लगातार होने वाले चुनाव, अभी आप देख रहे हैं कि पिछले 1.5-2 साल में कितने चुनाव हो गए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के विधानसभा के चुनाव, फिर लोकसभा के चुनाव 4 महीने बाद, 4 महीने बाद फिर झारखंड, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र के चुनाव, फिर 4 महीने बाद दिल्ली के चुनाव, अब बिहार के चुनाव, फिर बंगाल के चुनाव, फिर तमिलनाडु के चुनाव। तो हमारे यहाँ 12 महीने 5 साल चुनाव ही चलते रहते हैं। ये लगातार चलने वाला चुनाव देश की प्रगति और विकास में सबसे बड़ी बाधा है और इसलिए आज आवश्यकता है संविधान में संशोधन करके पहले चरण में कम से कम लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होने चाहिए। मित्रों, आज लगभग 1.5 साल बाद विंध्य की इस पवित्र धरा पर जो भगवान श्री रामचंद्र जी की कर्मभूमि रही है, आने का सौभाग्य मिला। मैं सतना की जनता का हृदय से आभारी हूँ। मैं कुछ प्रियजन जो बिछुड़ गए थे, जिनमें हमारे कार्यकर्ता परिवार सम्मिलित थे, एक मेरे साथ सुरक्षा में रहने वाले मेरे एक साथी के बेटे का देहांत हो गया था 15 साल की उम्र में, और जो अपने साथ काम करता है वो अपना परिवार ही है। इस भाव से उनके यहाँ बैठने आया। मेरे मित्र लक्ष्मी यादव जी का स्वर्गवास हो गया था, मैं उनके घर संवेदना प्रकट करने गया। ममता पांडे जी के यहाँ बहू का स्वर्गवास हो गया था, उनके यहाँ भी मैंने संवेदना प्रकट की। हर्ष जी हमारे लोकप्रिय नेता, लंबे समय तक विधायक साथ रहे, उनके निवास पर जाकर मैंने संवेदनाएं प्रकट की। श्रीमती बागरी जी के यहाँ भी जाऊंगा, दयानंद कुशवाहा जी के यहाँ होके आया हूँ। जब मैं यहाँ आ रहा था तो वन नेशन वन इलेक्शन का एक कार्यक्रम भी यहाँ आयोजित किया था, जिसमें विशेषकर यूथ था, स्टूडेंट्स थे। मित्रों, लगातार होने वाले चुनाव, अभी आप देख रहे हैं कि पिछले 1.5-2 साल में कितने चुनाव हो गए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के विधानसभा के चुनाव, फिर लोकसभा के चुनाव 4 महीने बाद, 4 महीने बाद फिर झारखंड, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र के चुनाव, फिर 4 महीने बाद दिल्ली के चुनाव, अब बिहार के चुनाव, फिर बंगाल के चुनाव, फिर तमिलनाडु के चुनाव। तो हमारे यहाँ 12 महीने 5 साल चुनाव ही चलते रहते हैं। ये लगातार चलने वाला चुनाव देश की प्रगति और विकास में सबसे बड़ी बाधा है और इसलिए आज आवश्यकता है संविधान में संशोधन करके पहले चरण में कम से कम लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होने चाहिए। बार बार चुनाव होने से प्रगति और विकास बाधित होता है। आचार संहिता विकास के काम ठप्प कर देती है। कई बार चुनाव जीतने के लिए ऐसी घोषणाएं जो व्यवहारिक नहीं है वो भी राजनीतिक दल करते रहते हैं, और मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक सहित अनेकों अफसर सहित अनेकों महत्वपूर्ण लोग जनता का काम छोड़ के चुनाव की व्यवस्थाओं में लग जाते हैं। पर्यावरण प्रदूषण, क्योंकि गाड़ियों की चिल्लपों, बड़ी मात्रा में फ्लैक्स, होर्डिंग्स, प्लास्टिक के बैनर, झंडे, ये पर्यावरण को भी बिगाड़ते हैं। पढ़ाई ठप होती है, जातिवाद, भाषावाद बढ़ता है और इसलिए आज आवश्यक है कि संविधान में संशोधन करके एक साथ चुनाव हो। आज मैं यहाँ आया तो खाद की समस्या के बारे में कुछ मित्रों ने ज्ञापन दिए हैं। देखिए, हमारे लिए किसानों का हित सर्वोपरि है और केंद्र सरकार, क्योंकि फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री अलग है, तो हमारी फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री राज्य की डिमांड के आधार पर निरंतर फर्टिलाइजर की आपूर्ति के काम में लगी हुई है। सतना जिले में भी अगर आप देखें तो पिछले साल इस समय तक यूरिया 23,585 मीट्रिक टन खपत हुई थी। इस बार 27,700 मीट्रिक टन अभी सतना जिले में आया, क्योंकि जैसे ये बात आई मैंने प्रशासन से भी यहाँ बात की, भोपाल भी मैंने चर्चा की। लेकिन इस बार बारिश अच्छी हुई है। बौनी का इलाका जिसमें धान सम्मिलित है, जिसमें यूरिया की जरूरत ज्यादा पड़ती है, उसके कारण यूरिया की जरूरत और ज्यादा है। इन सारी परिस्थितियों पर मैं राज्य सरकार के साथ भी, जिला प्रशासन के साथ भी और हमारी फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के साथ भी चर्चा करके निरंतर आपूर्ति के प्रयास जारी रखे जाएंगे
जरूरत पड़ेगी तो फिर हमारी फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के साथ भी बात करेंगे और राज्य सरकार के साथ भी चर्चा करके व्यवस्था और कैसे बेहतर बने और आवश्यकता कैसे पूरी हो उस दिशा में कदम उठाए जाते रहेंगे। मैं अपनी जनता का सेवक हूँ, अपनी जनता की सेवा में दिन और रात लगा रहता हूँ। मैं केवल जनता को देखता हूँ, उसका सेवक हूँ। बाकी और किसी तरफ कौन क्या कह रहा है मेरा ध्यान कभी नहीं जाता। सब अपना अपना काम करते हैं। नेपाल को नहीं, नेपाल पे कोई चीज, नेपाल सेंसिटिव मामला है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।